मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजपुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया। वह राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। राजपुत्र और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक विषधर नाग फन उठाए हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने को उद्यत हुआ, मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। आवाज सुनकर राजकन्या उठ बैठी। मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह चिल्ला उठी। राजपुत्र भी जाग गया। पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने उठा, मंत्री पुत्र बोल उठा, विश्वास करो मित्र, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूं। राजपुत्र ने क्रोधित होकर कहा। मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से कहा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। राजपुत्र बोला, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? मेरे भाग्य ने। अगर मैंने सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा। मंत्री पुत्र ने कहा। परंतु राजपुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिरा कर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है बताना ही होगा। तब दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिढ़ा एवं चिड़ी से सुनी सारी बातें उसे बताई। मंत्री पुत्र जैसे जैसे उसे बताने लगा, वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब राजपुत्र को बहुत पछतावा हुआ और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद राजपुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उस पुत्र को देखकर वह अत्यंत पुलकित होता, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठता। राजपुत्र एवं उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि मंत्री पुत्र को बचाने के लिए वे अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। संतान के खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित होकर उठा। राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को हृदय से लगा लिया, लेकिन राजपुत्र ने बेटे के कटे शरीर को देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगा। कैसे उसे जीवित किया जाए वह सोचने लगा। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी को मां काली की सिद्धियां प्राप्त थी। मंत्री पुत्र राजपुत्र के बेटे के कटे शरीर को उसके पास ले गया। मां काली की कृपा से राजपुत्र का बेटा जी उठा। पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र एवं उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे।